संवाददाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में 53,77,000 का कोरोना टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य किया पूरा, बोले मुख्यमंत्री। आईजीएमसी शिमला में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए कंट्रास्ट सिटी स्कैन में कंट्रास्ट इंजेक्शन की निःशुल्क सुविधा। रैली की अनुमति न मिलने पर भड़की कांग्रेस, निकाली आक्रोश रैली। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला स्तरीय एथलेटिक मीट आयोजित, पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नाहन में नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन शुरू, 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ बैठक की, जिसमें मजदूरों के हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकतर मुद्दों पर सहमति सरकार की ओर से बनी है और विभाग को जल्द से मजदूर संघ की रखी मांगों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ वीसी की है, उसमें डिटेल में चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले कुछ जगह स्कूलों में आए हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय है। उसके लिए हमने उसको, जैसे जब पंडोह में आए हैं, इसके अलावा 1-2 जगह और भी आए हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि केसेस, एक्टिव केसेस का नंबर लगातार कम हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जहां चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही बड़ी कंपनियां अपनी मनमर्जी कर रही हैं। आलम अब यह है कि सड़क निर्माता कंपनी न केवल स्थानीय लोगों की भूमि पर अवैध रूप से मलबा डाल रही है, बल्कि सरकार व प्रशासन के लिए भी जी का जंजाल बन गई है। ठीक ऐसे ही एक विधवा महिला जो न्याय की गुहार लगाते हुए दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। सुनिए। दिल्ली गए थे और कल मंत्री जी से मिलना हुआ दिल्ली में, गडकरी जी से, तो उन्होंने जो इनका जो शिकायतें थी उनकी शिकायतें अच्छे से सुनी और इस पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर अगर आपने वहाँ डंपिंग नहीं करवानी होगी तो 72 घंटे के अंदर वहाँ से सारा मटेरियल जो था उसको उठा लिया जाएगा। वहाँ से आपकी जैसे इच्छा होगी वो किया जाएगा। इनको ये बोला कि आप घर जाएं, आप आराम करें घर में। आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो आपके घर आएंगे, आप क्या चाहते हैं वहाँ पर जो आपका नुकसान हो उसका आपको मुआवजा दिलाया जाएगा, और अगर आप चाहते हैं वहाँ से मिट्टी उठाई जाए तो वहाँ से मिट्टी उठा भी दी जाएगी। दिल्ली में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को अनुमति न मिलने पर कांग्रेस भड़क गई और केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। कांग्रेस ने धारा 144 का उल्लंघन कर रिच मैदान शिमला पर जोरदार रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी के झंडे तले इस देश को आज़ादी मिली है और इस देश की एकता, प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बलिदान का इतिहास हमारा रहा है। अगर आने वाले समय में इस तरह के निर्णय जो है ये सरकार लेगी, आज तो शुरुआत हुई है, लेकिन हम भविष्य में जो है पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम प्रजातंत्र की विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन व रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला स्तरीय एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। अभी हम जो यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें जो दिव्यांग प्रतिभागी विजेता रह गए उनका इसी माह अंतिम सप्ताह में धर्मशाला में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है। तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में काफी हेल्प की है। इसमें कौन से आपके इवेंट किया जा रहा है? इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लें। विशेष बच्चे जो हमारे हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, इनके लिए जो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि इनको जो है इनका मनोबल बढ़े और आने वाले समय में जो बड़े हमारे जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। आईजीएमसी शिमला अस्पताल में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए कंट्रास्ट सिटी स्कैन में कंट्रास्ट इंजेक्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। सामान्य तौर पर मरीजों को इस इंजेक्शन के लिए मेडिकल दवाओं की दुकानों पर 2,000 रुपए चुकाने होते हैं। ऐसे में मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ जाता है। जानकारी
आप लोगों के समक्ष साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब इस संस्थान में कंट्रास्ट सीटी स्कैन के लिए जो कंट्रास्ट इंजेक्शन लोगों को खरीद कर लाना पड़ता था, वो अब अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लोगों को अब यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। और आने वाले समय में आज से ही इनफैक्ट कि लोगों को अब कंट्रास्ट के लिए अतिरिक्त पैसे जो हैं वो लगभग 2000 रुपये के करीब वो अब खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। और ये प्रदेश डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में नई शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन का शुभारंभ पद्मश्री अवार्डी आरसी सोबती ने किया। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सरकार ने लाई है उसके ऊपर 2 दिन का मंथन किया जा रहा है। चीफ गेस्ट इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर आरसी सोबती पद्मश्री अवार्डी हैं और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर हिमाचल एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर गुप्ता जी हैं। देश से बहुत दूर दूर से हमारे पास स्कॉलर्स आए हैं। हमारे प्रदेश के भी लगभग 50 स्कॉलर्स दूसरे कॉलेजेस से आए हैं। 2 दिन तक ये मंथन। दृष्टिहीन संगठन ने अपनी मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि वह लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। बना है हमारा और 16 में पुनः उसका नवीनीकरण किया गया है, तो बैकलॉग भरना हमारा मेन इशू है। और इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं तो स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन हो हमारे, जो कि एक स्कूल शिमला में ढली में और एक सुंदरनगर में स्कूल है, उनका मॉडर्नाइजेशन हो, उनको अच्छा बनाया जाए ताकि अभी आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड हिमाचल से IAS भी लगे हैं, तो ताकि सभी ब्लाइंड अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ प्रमोशन इन रिजर्वेशन ये भी हमारा एक इशू है। और 2000 देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंगवार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।